आज आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम फिर से कक्षा 6 का पाठ 12 पढ़ेंगे, विद्युत तथा परिपथ। इसमें हम विद्युत स्विच के बारे में पढ़ेंगे, विद्युत स्विच बनाना भी सीखेंगे। इससे पहले वाले जो टॉपिक्स हैं वो हमने पहले वाले वीडियोज में कवर कर लिए हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ से आप पहले वाले वीडियोज पढ़ सकते हैं या देख भी सकते हैं और समझ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सब्सक्राइब जरूर करें और पसंद आए तो वीडियो शेयर भी जरूर कर दें। विद्युत स्विच पहले तो हम बनाने सीखेंगे और इसके बारे में पढ़ेंगे विद्युत स्विच होता क्या है। हमने घरों में देखा है विद्युत स्विच, जो कि किसी भी जैसे बल्ब है उसको ऑन ऑफ करने में काम आता है या पंखा चलाने में काम आता है, बंद करने में काम आता है। तो इस प्रकार से स्विच के बारे में हम अच्छे से जानते हैं। घर में तैयार की गई टॉर्च, जो हमने घर में तैयार की थी, ये वाली टॉर्च, ये जो उसमें ऑन और ऑफ करने में विद्युत बल्ब को विद्युत सेल की नोक से स्पर्श कराते थे या हटाते थे। हमने सीखा था अगर हमें ऑन करना है तो हम विद्युत बल्ब को विद्युत सेल की नोक पे रख देते थे और अगर ऑफ करना है तो उसको हटा देते थे। यह एक साधारण विद्युत स्विच था। इसे उपयोग करना सुविधाजनक नहीं है। हम अपने उपयोग के लिए दूसरा सरल एवं सुविधाजनक स्विच बना सकते हैं। अब हम सीखते हैं स्विच बनाना। सरल सा है। देखिए, इसके लिए हम क्या लेंगे, एक थर्मोकोल का टुकड़ा लेंगे। अच्छे से आप समझेंगे इसको। एक थर्मोकोल का टुकड़ा ले लेंगे, जैसे इस चित्र में दिखाया गया है, 12.8 में दिखाया गया है। इसको हम थोड़ा बड़ा करके देख लेते हैं। देखिए, ये चित्र है, ये थर्मोकोल का एक टुकड़ा है। अब इसके ये देखिए, ये टुकड़ा है लाल, जो मैंने ये दिखाया है वाइट वाइट सा इधर। अब इसके ऊपर हमने 2 पिनें लगा दी हैं। 2 पिन लगा देंगे। कौन सी, जो बोर्ड पे लगाते हैं, 2 पिनें इसमें गड़ा दी है। लेकिन इस पिन को गड़ाने के लिए हम एक सेफ्टी पिन ली है और सेफ्टी पिन के जो पीछे का हिस्सा होता है, जैसे सेफ्टी पिन मान लो ये सेफ्टी पिन है, तो पीछे का जो घुमावदार सा हिस्सा जो होता है, ऐसा सेफ्टी पिन हमारे पास कुछ ऐसी होती है, कुछ ऐसी सी होती है। और ये जो हिस्सा है, इसमें से जो हमने पिन ये वाली गड़ाई, ये वाली, इसकी नोक अंदर जानी चाहिए, अंदर ऐसे, और इस तरह से हम इसको गड़ा देंगे। अब हम 2 तार लेंगे। एक तार को इससे बांध देंगे, जो सेफ्टी पिन है इससे बांध दिया है, या फिर इससे भी इससे बांध देंगे, जो ये वाली पिन है बोर्ड पे जो लगाते हैं, इस तार को बांध देंगे और दूसरे तार को हम इस पिन पे बांध देते हैं। अब हम देखते हैं, आगे पढ़ते हैं, ताकि, और इतने इसको ज़्यादा टाइट नहीं रखेंगे। यह पिन जो है सेफ्टी पिन, ये घूमनी चाहिए। अब दूसरी ड्राइंग पिन जो होती है, इसको थर्मोकोल शीट पर इस तरह लगाएं कि सुरक्षा पिन का स्वतंत्र सिरा इससे स्पर्श कर सके। मतलब इतनी ज़्यादा दूरी पर नहीं लगानी, ये नज़दीक लगानी है। ये ऐसे लगानी है कि अगर हम इसको टच करें तो ये पिन जो है इससे टच हो जाए, ये यहाँ तक टच हो जाए। अगर हम इसको दूर लगा देंगे तो ये पिन टच नहीं हो पाएगी। तो इस प्रकार से हमें यह ध्यान रखना है कि किस प्रकार हम सेफ्टी पिन को लगाएंगे और किस प्रकार हम, जो ये ड्राइंग पिन है बोर्ड पे जो लगाते हैं वो पिन है, ये ड्राइंग पिन बोलते हैं इनको, ये भी ज़्यादा दूरी पर नहीं लगानी है। इस प्रकार जुड़ा हुआ सुरक्षा पिन इस क्रियाकलाप में आपका स्विच बनेगा। तो ये हमारा स्विच बन गया। जब हम इस पिन को टच कर देंगे, फिर से हम इसको बड़ा करके देखते हैं। देखिए, जब हम इसको पिन को टच करेंगे, किससे, जब ये जो है बोर्ड, ये जो पिने हैं ड्राइंग पिन है, इससे टच करेंगे। देखिए, इसको जब हम इससे टच करेंगे तो ये स्विच, मतलब जैसे कोई चीज़ जल जाएगी, बल्ब जल जाता है। और अगर हम इसको हटा देंगे तो बल्ब बंद हो जाएगा, दीप्तिमान नहीं होगा। तो हमने, शायद आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका कैसे ये दिखाया गया है, देखिए, हम इसके लिए एक परिपथ बना लेते हैं। अब विद्युत सेल, बल्ब और स्विच को चित्र 12.9 में दर्शाए गए अनुसार परिपथ को पूरा कीजिए। सुरक्षा पिन को इस तरह घुमाइए कि उसका स्वतंत्र सिरा दूसरे ड्राइंग पिन को छुए। आप क्या देखते हैं, देखिए, इसके लिए हम क्या लेंगे, एक सेल ले लेंगे, एक बल्ब ले लेंगे और एक स्विच जो हमने बनाया है वो ले लेंगे। अब ये जो हमने सेल और बल्ब को जोड़ना सीखा था, उस प्रकार से हम इसको जोड़ेंगे और यह स्विच बीच में लगा दें।
अगर हम इस पिन को यहाँ पर जो ड्राइंग पिन है उससे दूर रखते हैं तो बल्ब नहीं जलता है। और अगर इस सेफ्टी पिन को ड्राइंग पिन से हम जोड़ते हैं, इसको छूते हैं, तो यह बल्ब जलने लग जाता है। तो ऐसे ही हमारा जो स्विच होता है, आपने देखा होगा, जो हम जैसे मान लो ये स्विच है, हमारे घरों में जो स्विच होता है ये थोड़ा सा अगर उठा हुआ होता है, देखिए ऊपर की तरफ अगर उठा हुआ होता है तो कोई भी चीज़, जैसे मान लो बल्ब है, उसको हम बंद करेंगे तो ये उठा हुआ होता है तो नहीं बंद हो जाता है, मतलब नहीं जलता है। और अगर यह टच हो जाता है, मतलब ऐसे नीचे की तरफ अगर ऐसे होता है तो बल्ब जल जाता है। तो इसी प्रकार देखिए, जब ये से टच होता है तो बल्ब जल गया है, और ये दूर रहेगा तो बल्ब नहीं जलेगा। तो ये हमारा स्विच बन गया है। तो यह है ऑफ की स्थिति और यह ऑन की स्थिति में स्विच ऐसा दिखेगा। इसके विपरीत जब सुरक्षा पिन दूसरी ड्राइंग पिन से स्पर्श नहीं करती तो विद्युत बल्ब दीप्तिमान नहीं होगा। और जब यह सुरक्षा पिन इससे टच होगी, सुरक्षा पिन बोलते हैं सेफ्टी पिन को, टच होगी तो बल्ब जल जाएगा। इस तरह ड्राइंग पिनों के बीच का रिक्त स्थान बंद नहीं होता है और परिपथ पूरा नहीं होता है जब हम इसको दूर रखते हैं। ये देखिए बंद नहीं होता है और परिपथ पूरा नहीं होता तो बल्ब नहीं जलता है। और अगर इसको टच कर देते तो परिपथ हमारा पूरा हो जाता है, तो उसको ऑन की स्थिति कहते हैं। ये ऑन की स्थिति, वह यह ऑफ की स्थिति। अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्विच एक सरल युक्ति है। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? स्विच एक सरल युक्ति है जो परिपथ को जोड़ या तोड़ सकती है। घरों में स्विच का उपयोग बल्ब को दीप्तिमान करने या अन्य युक्तियों को चलाने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग किया जाता है। यद्यपि घरों में उपयोग होने वाले स्विच इसी सिद्धांत पर काम करते हैं, पर उनके डिजाइन जटिल होते हैं। यह देखिए, होते टच किया तो जलने लग गया और टच नहीं किया तो नहीं जलने लग गया। सिद्धांत ये होता है, लेकिन उसका डिजाइन कुछ अलग होता है, इतना सरल नहीं होता जितना हमने बना दिया है। तो ये एक सरल युक्ति है। इसको स्विच की, आप स्विच को कैसे परिभाषित करेंगे कि स्विच एक सरल युक्ति है जो परिपथ को जोड़ या तोड़ सकती है। तो यहाँ तक हमने विद्युत स्विच के बारे में पढ़ लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम विद्युत चालक और विद्युत रोधक के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर करें और पसंद आए तो लाइक भी कर दें। धन्यवाद।